नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा पाठ क्रमांक 3 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, चित्र देखकर आप शायद पहचान गए। जी हाँ, उपहार। उपहार क्या? भेंट, यानी कि तोहफा, गिफ्ट, जो हमको भेंट मिलती है, यानी जो तोहफा दिया जाता है, जो गिफ्ट दिया जाता है, वही उपहार। इस पाठ का अध्ययन आज हम करेंगे। बच्चों, परियों की कहानियाँ तो आपने सुनी है और आपको सुनना भी अच्छा लगता है। तो इस कहानी पर चलने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ। कहानियों से हमारा मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही साथ हमारा मानसिक विकास भी होता है। कई बार प्रतिकूल परिस्थितियों में हम घबरा जाते हैं, उदास हो जाते हैं। ऐसी कठिन परिस्थितियों में, ऐसी कठिन स्थिति में जीवन की मुश्किलों का बहादुरी से, समझदारी से सामना करने का संदेश भी ये कहानियाँ हमको देती हैं। ये कहानियाँ आगे चलकर जीवन की चुनौती, यानी जीवन की जो मुसीबतें होती हैं, उसे स्वीकार कर आत्मविश्वास के साथ लड़ने की हिम्मत मिलती है। आगे बढ़ने में हमको मदद, सहायता मिलती है। इन कहानियों के चरित्र तो काल्पनिक होते हैं, लेकिन बच्चों, इन काल्पनिक चरित्र के द्वारा ही हमें मानवीय गुण, परोपकार, प्यार, सम्मान, बलिदान, कड़ी मेहनत जैसे नैतिक मूल्य भी सीखने को इन कहानियों के द्वारा ही मिलते हैं। ऐसी ही कहानी या उपहार जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं, ऐसे ही गुण हमको सीखने को मिलेंगे। बच्चों, चलो हम अपने पाठ पर चलते हैं और उसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, एक गांव था। उसमें ऋत्विक नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था और ऋत्विक उस पुस्तक मेला को देखने जाना चाहता था। बच्चों, पुस्तक मेला मतलब पुस्तकों का मेला। मेला यानी प्रदर्शनी, यानी किताबों की प्रदर्शनी। तो बच्चों, ऋत्विक उस प्रदर्शनी को देखने जाना चाहता था। उसने अपनी माँ से बोला, माँ, मैं मेला देखने जाऊँगा। परंतु माँ बोली, देखो, घर में कोई बड़ा नहीं, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो। जिद यानी हट करना। तुम मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। इस तरह माँ ने ऋत्विक को मना कर दिया और माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और उदास ऋत्विक एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। ऋत्विक पेड़ के नीचे बैठा हुआ उदास अवस्था में था और उस वक्त उसकी दृष्टि दूर पेड़ के पीछे गई। दृष्टि यानी नज़र, यानी ऋत्विक की नज़र जो है दूर पेड़ के पीछे गई। क्या देखा ऋत्विक ने बच्चों? वहाँ पर तेज रोशनी थी, यानी बहुत ज़्यादा प्रकाश था। रोशनी यानी प्रकाश। वह उठकर वहाँ गया। वहाँ उसने सुनहरे पंखों वाली परी देखी। सुनहरे पंखों वाली यानी सोने के जैसी, गोल्डन कलर की। तो सुनहरे पंखों वाली परी देखी और ऋत्विक हैरान हो गया। हैरान होकर उसने परी से पूछा, तुम कौन हो? तो परी बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम उदास क्यों बैठे हो? और परी का सवाल सुनकर, सवाल यानी प्रश्न, तो परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गया। बेचारा ऋत्विक रोने लगा। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखने जाना चाहता हूँ। वहाँ जाकर पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ, परंतु माँ ने मना कर दिया और वह इतना बोलकर खामोश हो गया। तब
परी ऋत्विक की बात सुनकर समझ गई। वह बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। परीक्षा यानी इम्तहान, एग्ज़ाम, और उत्तीर्ण होना यानी पास हो जाना, जब तुम अपने एग्ज़ाम में पास हो जाओगे। ऋत्विक ने हैरानी से पूछा, कौन सी परीक्षा? तब परी ने कहा कि बता दिया तो परीक्षा कैसी? अर्थात अगर मैं तुमको बता दूं कि मैं ऐसे तुम्हारा एग्ज़ाम लेना चाहती हूँ तो एग्ज़ाम किस बात का, यानी किस तरह की परीक्षा? तो बच्चों, परीक्षा की बात कहकर परी वहाँ से चली जाती है और ऋत्विक भी वहाँ से उठकर अपने घर की तरफ चल देता है। अभी वह कुछ ही दूर पहुँचा रहता है कि उसे रास्ते में एक पोटली मिलती है। किसे पोटली मिलती है बच्चों? ऋत्विक को। ऋत्विक को एक पोटली मिलती है। वह लाल रंग की मखमली पोटली होती है। मखमल के कपड़ों की होती है बच्चों, लाल कलर की होती है। ऋत्विक उस पोटली को देखकर उसके मन में एक बात उठती है कि यह मखमली पोटली में ज़रूर कोई कीमती सामान होगा, क्योंकि वह मखमल के कपड़ों की बनी होती है, लाल रंग की होती है। और उस पोटली को देखकर उसको यह विश्वास हो जाता है कि इसमें कोई कीमती चीज़ है। और उस पोटली को खोलना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि किसी और की पोटली को खोलने का हक हमको नहीं होता बच्चों। इस तरह ऋत्विक भी सोचता है कि यह किसी और की पोटली है, यह कीमती दिख रही है, इसे मुझे खोलने का कोई हक नहीं। इस तरह सोच ही रहा होता है कि तभी पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है ऋत्विक को कि बेटा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखा है? इस प्रकार से एक राहगीर ऋत्विक को पूछता है। राहगीर यानी पथिक, रास्ते पर चलने वाला यात्री। इस तरह वह यात्री ऋत्विक से पूछता है कि मेरी जो पोटली है वो गिर गई है, क्या तुमने इसे देखा है? तब ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी पोटली? राहगीर ने जवाब दिया, लाल रंग की। तब ऋत्विक ने पूछा, और कोई पहचान बताओ, और कोई पहचान बताओ पोटली की। मतलब बच्चों कि तुम्हारी पोटली लाल रंग की थी, उसके अलावा और कोई पहचान है क्या उस पोटली की? तब उस राहगीर ने जवाब दिया कि उस पोटली पर सुनहरे रंग का परी का चित्र बना हुआ है। तब ऋत्विक ने अपनी थैली में हाथ डालकर पोटली को बाहर निकाला और जैसे ही पोटली बाहर आई, उस पर सुनहरे रंग के परी का चित्र चमकने लगा। तब ऋत्विक ने पोटली राहगीर को दे दी, क्योंकि वह तो पोटली राहगीर की थी। और इस तरह पोटली राहगीर को देकर ऋत्विक जो है अपने घर चला गया। बच्चों, सुबह सुबह जब ऋत्विक उठता है, उठते ही ऋत्विक उसी जगह पर जाता है जहाँ पर वह कल उदास बैठा था। वहाँ पहुँचकर देखता है कि वहाँ कोई नहीं है, अर्थात उसे वहाँ पर परी नहीं मिलती है और वह वहीं बैठ जाता है। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देती है जो पोटली उसने कल राहगीर को दी थी। और तभी तेज प्रकाश फैल जाता है। तेज प्रकाश यानी बहुत रोशनी होती है और सामने परी खड़ी होती है। परी के दोनों हाथ पीछे होते हैं। जिस प्रकार हम अपने दोनों हाथों को
अपने पीछे रख कर खड़े हो जाते हैं ना बच्चों, उसी प्रकार परी भी अपने दोनों हाथ पीछे कर कर खड़ी हो जाती है और ऋत्विक से पूछती है, कैसे हो? तब ऋत्विक जवाब देता है, मैं तो ठीक हूँ। ऋत्विक का जवाब सुनकर परी उससे कहती है, तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। तब ऋत्विक चौंक जाता है, उसे आश्चर्य होता है कि किस बात का इनाम। ऋत्विक परी से पूछता भी है कि किस बात का इनाम देंगी आप मुझे। तब परी उसे बोलती है, तुम उत्तीर्ण हो गए हो इसलिए, अर्थात तुम पास हो गए हो इसलिए मैं तुम्हें इनाम दूंगी। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आती है कि किस बात का इनाम परी देना चाहती है और मैंने कब एग्ज़ाम यानी कब मैंने परीक्षा दी और कब मैं पास हुआ। फिर भी परी की बात मानकर ऋत्विक आंखें बंद कर लेता है। तब परी उसके हाथों में एक मखमली पोटली रख देती है। ऋत्विक उस मखमली पोटली को देखकर हैरान हो जाता है कि यह तो वही पोटली है जो कल उसने राहगीर को दी थी। तब परी कहती है, कल मैंने तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी, वह राहगीर मैं ही थी, अर्थात वो जो राहगीर था वो मैं ही थी और मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी और तुम अपनी ईमानदारी की परीक्षा में पास हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हें इनाम दे रही हूँ। परी ने ऋत्विक को इस तरह समझाया कि ईमानदार व्यक्ति के जीवन में कभी किसी भी वस्तु की कमी नहीं होती और अब यह पोटली लेकर तुम जाओ, तुम्हारी सभी चाहत जो तुम्हारी इच्छा है वह पूरी होगी, तुम्हें सारी वस्तुएं मिलेंगी, तुम्हें तुम्हारी सारी मनचाही वस्तुएं मिलेंगी। ऋत्विक के पास शब्द नहीं होता परी के धन्यवाद कहने का। उसकी आंखों में तो खुशी के आंसू होते हैं, खुशी के अश्रु, यानी कि आंखों से जो हम आंसू बहता है, जो हम रोते हैं, वो आंसू, खुशी के आंसू ऋत्विक की आंखों में होता है और वह परी को धन्यवाद कहता है। इस प्रकार ऋत्विक लाल रंग वाली मखमली पोटली अपनी माँ को देता है। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है, अर्थात उसकी माँ तो अनजान होती है, उसे क्या पता कि पोटली में क्या है और ऋत्विक के साथ क्या हुआ है। तब माँ पोटली खोलने लगती है, तभी पोटली कई गुना बड़ी हो जाती है, अर्थात जब माँ पोटली को खोलती है तब उसकी पोटली कई गुना बड़ी यानी बहुत बड़ी हो जाती है और उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें यानी बहुत अच्छी अच्छी किताबें बाहर निकलने लगती हैं और इस तरह पुस्तकों का ढेर लग जाता है और माँ आश्चर्यचकित रह जाती है, यानी माँ चौंक जाती है क्योंकि वहाँ आसपास बहुत सी पुस्तकें पड़ी हुई होती हैं जो उस पोटली से बाहर आई रहती हैं। माँ के पूछने पर ऋत्विक सारी घटना जो है माँ को बता देता है। तब से ऋत्विक ने अपने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से एक पुस्तकालय खोला, क्योंकि ऋत्विक के पास उस पोटली के मदद से बहुत सारी पुस्तकें आ जाती है और उस पोटली की सहायता से ऋत्विक जो है एक पुस्तकालय खोलता है और वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगते हैं, यानी उस पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी। तो उस लाइब्रेरी में, उस पुस्तकालय में सभी छोटे बड़े बच्चे जिसको जो पुस्तक चाहिए वो पुस्तक आकर लेते हैं और पढ़ते हैं, जो पुस्तक उसको चाहिए। इस प्रकार ऋत्विक को पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगता है, यानी कि ऋत्विक का नाम पूरे गांव में पुस्तक मित्र के नाम से सब लोग जानने लगते हैं। ऋत्विक पुस्तकालय को ही अपना जीवन, अपना ध्येय मानता है। जीवन, ध्येय यानी लक्ष्य, वह अपने पूरे जीवन का लक्ष्य मानने लगता है और उसका सारा समय
पुस्तकों के बीच बीतने लगता है। यानी पूरा दिन अब उसका पुस्तकों की देखभाल करना, उसको पढ़ना, यानी वह एक एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते तो वहीं पढ़ते पढ़ते सो जाना, यानी कि वो सो जाता है, उसको ध्यान ही नहीं रहता वक्त का, यानी समय का उसको कुछ भी ख्याल नहीं रहता और सारा दिन वह उन पुस्तकों के बीच ही बिताता है। एक दिन जब उसकी आंखें लग जाती हैं, यानी जब वो सो जाता है, तब वो सपनों में देखता है कि पुस्तकें उससे बातें कर रही हैं। एक पुस्तक उससे पूछती है, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? यानी कि उस सपने में, ऋत्विक के सपने में पुस्तक आती है और ऋत्विक से पूछती है कि तुम अगर बड़े आदमी बन गए तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे, तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, तुम हमारे साथ कभी नहीं आओगे? तब ऋत्विक कहता है, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरी जो है साथी हो, मित्र हो, दोस्त हो। कभी किसी ने, और उसी वक्त जब ऋत्विक सपनों में खोया होता है और पुस्तकों से बातें कर रहा होता है, तभी कोई दरवाजे की घंटी बजाता है और ऋत्विक की नींद खुल जाती है। जागने पर वह सोचता रहता है, काफ़ी देर तक वो सोचता है कि आगे चलकर वह एक ऐसा ही पुस्तक भंडार खोलेगा, यानी पुस्तकों का भंडार, पुस्तकालय, वो जहाँ बहुत सारी पुस्तकें होंगी। यानी उस दिन उस सपना टूटने के बाद वह मन में निश्चय कर लेता है, उसका लक्ष्य हो जाता है कि आगे चलकर वह वैसा ही एक बहुत बड़ा पुस्तकालय खोलेगा, एक पुस्तकों का भंडार खोलेगा। बच्चों, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदार व्यक्ति के जीवन में कभी किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जो व्यक्ति ईमानदार होता है वह हमेशा ही आगे बढ़ता है। हमें अपना लक्ष्य पाने के लिए कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए और साथ ही साथ मेहनत और लगन के साथ उस काम को पूरा करना चाहिए, तो हमें हमारे जीवन में सफलताएं मिलती रहेंगी। इस तरह इस पाठ का संदेश हमें मिलता है। बच्चों, मैंने पाठ को बहुत ही सरल तरीके से आपको समझा दिया। अब पाठ के अंत में मैं आपको कुछ मुहावरे, उनका अर्थ आपको दे रही हूँ, साथ ही साथ वाक्यों में प्रयोग भी दे रही हूँ। आप उसको ध्यान से देखिए और पढ़िए ताकि आपको अच्छी तरह से यह मुहावरे समझ में आ जाएं। जैसे पहला, आंखें भर आना, अर्थात दुखी होना। उसका मैंने वाक्य प्रयोग भी दिया है, सहेली से विदा होते समय मेरी आंखें भर आई। दूसरा, तय करना, निश्चय करना। वाक्य, मैंने प्रतिदिन कसरत करना तय कर लिया है। तीसरा, आँख लगना, नींद आ जाना। वाक्य, दादी की कहानी सुनते सुनते कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। अब चौथा, चकित होना, आश्चर्य करना। घाटी का उबा देने वाला रास्ता पार करने पर हिमालय का मनोरम दृश्य देखकर यात्री चकित हो गए। पांचवा, कान में पड़ना, सुनाई देना। वाक्य, सुबह होते ही पक्षियों के मधुर चहचहाट कानों में पड़ी। इस तरह मैंने आपको 5 मुहावरे, उनका अर्थ और वाक्यों में प्रयोग दिया हुआ है। बच्चों, चलो हम स्वाध्याय पर चलते हैं। स्वाध्याय में हमारा पहला प्रश्न है, संजाल पूर्ण कीजिए, जिसमें मैंने आपको प्रश्न दिया है, ऋत्विक की इच्छा। ऋत्विक की इच्छा क्या क्या है बच्चों? पुस्तक मेला देखने जाना और पुस्तकें खरीदना। यह 2 इच्छाएं ऋत्विक की हैं, पुस्तक मेला देखने जाना और पुस्तकें खरीदना। अब हम अपने दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, संजाल पूर्ण करिए का ऋत्विक का ध्येय क्या है, अर्थात ऋत्विक का क्या लक्ष्य है? ऋत्विक का लक्ष्य है बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलना। यह हुआ उसका दूसरा प्रश्न। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न मैंने बच्चों आपको दिया है, किसने किससे कहे हैं, अर्थात जो वाक्य मैंने आपको दिया है वह वाक्य किसने किससे कहा। पहला वाक्य, तुम उदास क्यों बैठे हो। यह वाक्य
मैंने आपको समझाया है बच्चों, मैंने आपको बताया है कि यह वाक्य परी ने ऋत्विक से कहा। दूसरा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, यह वाक्य राहगीर ने ऋत्विक से कहा। अभी तीसरा, और कोई पहचान बताओ। पता है जब पोटली मिलती है तो ऋत्विक क्या पूछता है राहगीर से कि और कोई पोटली की पहचान बताओ। तब यह वाक्य किसने किससे कहा? ऋत्विक ने राहगीर से पूछा है। अब चौथा, नहीं नहीं, अब तो तुम मेरे साथी हो, मित्र हो, यह वाक्य अंत में ऋत्विक ने किससे कहा है? पुस्तकों से कहा है। इस तरह बच्चों अब हम अपने चौथे प्रश्न पर चलते हैं। चौथा मैंने आपको 2 बड़े प्रश्न दिए हैं, जिसमें दिया है पहला, प्रश्नों के उत्तर लिखो में पहला, परी ने ऋत्विक को इनाम क्यों दिया? अपने विचार लिखिए, यानी परी ने ऋत्विक को इनाम किस लिए दिया? जब परी ऋत्विक की परीक्षा लेती है, उसमें ऋत्विक पास हो जाता है, तब परी ऋत्विक को इनाम देती है। यह हमें अपने शब्दों में लिखना है। अब दूसरा प्रश्न है, पुस्तक मित्र का नाम किन्हें मिला और क्यों? यानी मैंने आपको पाठ में बताया है, समझाया है कि पुस्तक मित्र किसे कहा गया है पाठ में, और यह नाम क्यों उनको मिला, यह भी मैंने आपको समझाया है कि पुस्तक मित्र का नाम ऋत्विक और उसकी बहन को, कृतिका को मिला है, और वह नाम उन्हें क्यों दिया गया, यह भी मैंने आपको यहाँ पर उत्तर के रूप में दिया है। अब हम अपना प्रश्न क्रमांक 5 पर चलते हैं। दिए गए विलोम शब्द लिखिए। मैंने आपको 5 विलोम शब्द दिए हैं। जीवन का, मृत्यु, सुबह का, शाम, जागना, सोना, बहन, भाई, बड़ा और छोटा। अब हम छठे प्रश्न पर चलते हैं। समानार्थी शब्द लिखिए। सखा का, मित्र, साथी। दूसरा, वृक्ष का, पेड़। तीसरा, नयन का, आँख। चौथा, जननी का, माँ। पांचवा, भगिनी का, बहन। ये हुआ हमारा समानार्थी शब्द। इस तरह बच्चों मैंने आपको पूरे पाठ का स्वाध्याय भी अच्छी तरह से समझा दिया है।